year we are facing an extraordinary situation that even below the 10% approximate estimation, you're facing an act of God, which might even result in a contraction of the economy. ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि अप्रैल में जून के जीडीपी के डेटा को एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने पब्लिश कर दिया है और इस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी का ग्रोथ इस बार -23.9 रहा है, जो कि आजादी के बाद का इतिहास में इंडियन इकोनॉमी का सबसे बुरा परफॉर्मेंस है। अगर एग्रीकल्चर को छोड़ दें तो इंडियन इकोनॉमी के सारे सेक्टर ने बहुत ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ किया है। अब जीडीपी के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लोगों की इनकम और लोगों के एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और सरकार ने तो ये बोल दिया है कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, यानी कि ये तो कोरोना की वजह से हुआ है। लेकिन क्या इसके होने के पीछे सिर्फ कोरोना जिम्मेदार है? इसका पूरा डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। सबसे पहले जीडीपी के डेटा का एनालिसिस करते हैं कि कौन से सेक्टर में कितना ग्रोथ रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में पिछले साल 3% पॉजिटिव ग्रोथ रहा था, जो कि इस साल बढ़ के 3.4% रहा है। मैन्युफैक्चर में 3.0% था पिछले साल, जो इस साल -39.3% हो चुका है। कंस्ट्रक्शन में जो पिछले साल +5.2% था, जो इस बार कम होकर -50.3% हो चुका है। ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्ट में जो पिछले साल 3.5% था, वो इस साल -47.0% हो गया है। अब पहला सवाल यह आता है कि जीडीपी क्या है? जीडीपी यानी कि टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब कोई भी कंट्री की इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ के 4 इंजन पर डिपेंडेंट रहती है। फर्स्ट इंजन है कंजम्पशन एंड डिमांड। अब ये इसलिए जरूरी बन जाता है क्योंकि कंट्री की इकोनॉमी में 56.4% कंट्रीब्यूशन सिर्फ इसका अकेले का है। सेकंड इंजन है डिमांड जनरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर, और यह इंडिया की जीडीपी में 32% कंट्रीब्यूट करता है। तीसरा इंजन है डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस जनरेटेड बाय गवर्नमेंट, और यह इंडिया की इकोनॉमी में 11% कंट्रीब्यूट करता है। लास्ट इंजन है जीडीपी की नेट डिमांड। यह टोटल इंपोर्ट में से टोटल एक्सपोर्ट को माइनस करने के बाद मिलती है। हालांकि हमारे देश के लिए ये नेगेटिव है क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट को कम करते हैं, और इसकी वजह से हमारी जीडीपी पे नेगेटिव इंपैक्ट भी आता है, और इसी 4 इंजन से बनती है हमारी जीडीपी। अब पहले 2 इंजन यानी कि कंजम्पशन एंड डिमांड और डिमांड जनरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। अब यह दोनों मिलके इंडिया की जीडीपी में 88% कंट्रीब्यूट करते हैं, बट यही 2 सेक्टर है जो पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, और इसीलिए हमारी जीडीपी में इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। अब जीडीपी के नेगेटिव ग्रोथ की वजह से इंडियन इकोनॉमी पे क्या बुरे इंपैक्ट पड़ेंगे वो देख लेते हैं। पहला इंपैक्ट, और जीडीपी के इस क्वार्टर के इतने ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से जब पूरे साल का जीडीपी डेटा आएगा तब भी हमारा जीडीपी ग्रोथ माइनस में रहेगा, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पूरे साल का जीडीपी डेटा -7% रहेगा। अब इस चार्ट से हम देख सकते हैं कि 1992 के एलपीजी रिफॉर्म के बाद अगर हम एवरेज जीडीपी निकाले तो वो +7% के आसपास होता है, लेकिन इतने सालों में पहली बार ऐसा होगा कि हमारे देश की जीडीपी -7% रहेगी, जो इंडियन इकोनॉमी के रिसेशन में जाने के संकेत है। एग्रीकल्चर में ग्रोथ 3.4% रहा है, और ये अकेला ही है जो कि पॉजिटिव में है। बाकी सारे सेक्टर जैसे कि कंस्ट्रक्शन -50%, ट्रेड, होटल एंड अदर सर्विस -47%, मैन्युफैक्चरिंग -39% और माइनिंग -23%। अब टेंशन की बात यह है कि यह वही सेक्टर है जो कि सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करते हैं। अब जबकि इस सारे सेक्टर की ग्रोथ नेगेटिव में चली गई है, इसका मतलब कि जो सेक्टर जॉब क्रिएट कर रहे थे वहां अब जॉब लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी वजह से इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।
अब इससे बाहर निकलने के क्या रास्ते हैं वो देखते हैं। जीडीपी में जो गिरावट देखने को मिली है उसका सबसे ज्यादा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा। लोगों की इनकम कम हो जाएगी। अब जब लोगों की इनकम कम हो जाएगी यानी कि वो कम चीजें खरीदेंगे। अब जब लोग चीजें ही नहीं खरीदेंगे तो कंपनियां अपना प्रोडक्शन भी कम कर देंगे। अब जब कंपनियां अपना प्रोडक्शन कम कर देंगे यानी कि कंपनी में काम करने वाले लोगों की जॉब चली जाएगी। अब यह अपने आप चलने वाला प्रोसेस है। इसका मतलब कि ना ही हम कंज्यूमर को फोर्स कर सकते हैं कि वो ज्यादा चीजें खरीदे और ना ही कंपनी को फोर्स कर सकते हैं कि वो ज्यादा प्रोडक्शन करे। अब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट रोड और ब्रिज जैसे कंस्ट्रक्शन के कामों को बढ़ावा देगी इसका मतलब कि लोगों को रोजगारी मिलेगी। रोजगारी मिलने की वजह से लोगों के हाथ में पैसा आएगा। पैसा आएगा तो खर्च होगा और खर्च होने की वजह से हमारी इकोनॉमी वापस पटरी पे आ सकती है। इसके अलावा एक और रास्ता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि देश के ऐसे गरीब तबके को मार्क किया जाए और उस 10 या 20% गरीब लोगों के हाथ में सीधा पैसा दिया जाए जिससे कि वो ज्यादा खर्च करेंगे। और जब वो ज्यादा खर्च करेंगे यानी कि कंपनी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगी और जब कंपनी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगी यानी कि नई नई जॉब जनरेट होगी। और इसी स्कीम को कांग्रेस 2019 के इलेक्शन में न्याय योजना के नाम से लागू करने की बात कर रही थी, हालांकि वो हार गई। लेकिन ऐसी क्या सिचुएशन है कि सरकार ये नहीं कर पा रही है? तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट ने कुछ गवर्नमेंट कंपनीज को पहले ही बेच दिया है या तो डिसइन्वेस्ट कर दिया है, यानी कि सरकार के पास अब बेचने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। इसके अलावा आरबीआई के रिजर्व फंड में जो पैसे थे वो भी गवर्नमेंट ने पहले ही निकाल दिए हैं, यानी कि अब गवर्नमेंट खर्च करने की पोजीशन में नहीं है। तो हमारी इकोनॉमी को ठीक होने में ज्यादा समय लग सकता है। इसके अलावा सरकार के पास एक और रास्ता है कि सरकार वर्ल्ड बैंक या तो दूसरे कंट्री से लोन ले ले। लेकिन अब जब हमारी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी तो वो हमारी कंट्री के पास से ज्यादा इंटरेस्ट वसूल करेंगे और इसके चलते हम कर्ज में डूब सकते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।